यानी एक दौर ऐसा था जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाट हित की बात ना करके छत्तीस बिरादरी की बात करते थे और उनके विरोध में खड़े होने वाले जाट नेता ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगाते थे कि आप तो खुल के जाट बोलते तक नहीं हो, आप छत्तीस बिरादरी की बात करते हो। लेकिन जो बाकी ओबीसी है 51% वो बीजेपी के साथ है, 51% तक, और सैनी समाज तो लगभग पूरा जो है दिखाई दे रहा है बीजेपी के साथ। राजकुमार जी देखिए 51% बीजेपी के साथ है। ट्रेडिशनली भी वोट करता रहा ओबीसी समाज बीजेपी के लिए अक्रॉस इंडिया। आप देख लें नॉर्दर्न इंडिया में चाहे यूपी हो बिहार हो सब जगह ओबीसी का वोट मिलता रहा है, लेकिन 51% है तो 49% नहीं भी है। बिल्कुल ठीक। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका या कहें कंसर्न होना चाहिए बीजेपी के लिए दलित वोट्स के साथ साथ। दलित वोट्स में भी कहीं स्लिप दिख रहा है, ओबीसी में दिख रहा है, जाट वोट्स में तो रिजेंटमेंट है ही जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे पहले। देखिए सर, हरियाणा की राजनीति में जाट वर्सेस नॉन जाट का जो फॉर्मूला बीजेपी की तरफ से था उसमें अगर ओबीसी वोट 51% मिल रहा है और जैसे हमारे एक्सपर्ट कह रहे कि 49% उस तरफ भी है, जाटों में अगर डोमिनेंस 67% कांग्रेस की तरफ है, तो बीजेपी को अगर बहुत ज्यादा प्रभावी या इफेक्टिव होना था तो यही 65-70% ओबीसी बीजेपी की तरफ होना चाहिए था, बिल्कुल ठीक। जो नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? ये वो बेल्ट है जो पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र में जीटी रोड वाली बेल्ट है जिसमें नॉन जाट ओबीसी बहुत डोमिनेट करते हैं, और अगर वहां वो शेयर में नुकसान हो रहा है और ओबीसी ओवरवेलमिंग नहीं ना होकर आधे आधे से हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब जाट एकजुट हैं और ओबीसी उसमें आधे से उधर खिसक जाएंगे तो स्थिति क्या होगी आप अंदाजा लगा। बीजेपी अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड वाले एरियाओं में भी उतना अच्छा नहीं कर रही। ओबीसी ब्राह्मण दोनों देखें, ब्राह्मण भी 53%, तो ब्राह्मणों में भी वो चीज़ जो नहीं है जो कि पहले हुआ है। करता था ट्रेडिशनली जो आपका वोटर है। और ये बता रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जब माहौल वैसा बनता है तो फिर आपके अपने ट्रेडिशनल वोटर भी शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं, और वो इसमें नजर आ रहा है। बीजेपी के पूर्व हरियाणा अध्यक्ष शर्मा जी का टिकट कटा, उसका एक सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कि ब्राह्मणों के वोट की उम्मीद करते हो, जिन्होंने पार्टी को यहां स्थापित किया उसी का विधायक टिकट आपने काट दिया। तो इस तरह के बहुत सारे नैरेटिव होते हैं जो चौक चौराहे या हुक्के पर चलते हैं और ये बहुत ज्यादा असर डालते हैं। ये कास्ट इक्वेशंस में या कहें कि जो बिरादरी की बैठक होती है ना, उसमें ये नैरेटिव बहुत मायने रखते हैं, और इस तरह के कुछ फैसले हुए जिससे लग रहा है कि ब्राह्मण भी अब बीजेपी से नाराज दिखाई दिया। अगर जाटों का वोट, दलितों का वोट, मुसलमानों का वोट एक मुश्त कांग्रेस पार्टी को जा रहा है और आधा ओबीसी वोट और मिल रहा है, तो फिर अनुमान लगाने के लिए तो बहुत कुछ बचा नहीं। बाकी कुछ बचता नहीं फिर बचा क्या? आप देखिए मेवात में परसेंटेज देखिए वोटिंग का 60% वोट है, गुड़गांव में देखिए। लेकिन एक बात और है सर, हम जो मुस्लिम फैक्टर कर रहे हैं, हरियाणा में मुस्लिम इतना बड़ा फैक्टर नहीं है। सिर्फ 4 से 5 सीटें ऐसी हैं नूह और मेवात की जहां असर डालता है, और शायद इसीलिए वो काउंटर पोलराइजेशन वाली सियासत नहीं होती। यहां सारी सियासत ही जाट और नॉन जाट की सियासत है। देखिए पंजाबी 47% जो है पंजाबी दिखाई दे रहे हैं अभी बीजेपी के साथ। तो जो खट्टर को आगे करने का फायदा मिला था वो खट्टर को पीछे खींचने पर नुकसान भी दे रहा है सर। अब मुझे लगता है जो बात आप पहले कह रहे थे कि 10 साल सरकार चलाने के बाद और हरियाणा ने तीसरा टर्म लेने के लिए जो भी पार्टी गई है उसको बुरी तरह पीटा है जनता ने, उस लिहाज से देखें तो बीजेपी कितना खराब कर रही होगी इसको एनालाइज करना पड़ेगा। सौरभ जी, मनोहर लाल खट्टर ने अपनी इमेज, आप उनकी नीतियों से सहमत हो सकते हैं, कुछ फैसले हैं जिनका इंप्लीमेंटेशन बहुत बढ़िया नहीं हुआ, जैसे प्रॉपर्टी आईडी की बात हुई, फैमिली आईडी की बात हुई, या पोर्टल्स की बात हुई। फैसले बहुत बढ़िया थे, इंप्लीमेंटेशन उतना अच्छा नहीं हुआ।